Starting with name of Allah, welcome to Superior College Vihadi Learning Management System. My name is Muhammad Asif Mumtaz, MPhil Statistics, and I have 4 year experience at college and university classes. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे या आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मुतल्लिक, जिसका टाइटल है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मुतल्लिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने और तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी, बट उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो दो डाटा होते हैं, दो मेथड होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। तो और सेकंड चैप्टर में हमने जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, कैसे बनाई जाती है, उसके ग्राफ और चार्ट बनाए जाते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी डाटा कलेक्टेड होता है तो हमने उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफ चार्ट के अलावा और भी बहुत सी मालूमात हासिल करनी होती हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हम उस डाटे का जो कलेक्टेड डाटा होगा सेंटर मालूम करने के लिए टेक्निक्स पढ़नी है, क्योंकि जब हमारे पास कोई डाटा दिया जाएगा तो उस डाटे का सेंटर क्या होगा। तो अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमें उस डाटा के मिड पॉइंट के मुतालिक बताएगा, डाटे का सेंटर कहाँ पे लाई करता है। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ एवरेज, एवरेज क्या होती है, और एवरेज के साथ साथ हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन भी बतानी है। एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द डाटा। वो कहता है हमारे पास जो एवरेज है ये एक ही वैल्यू होती है और ये सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, हम उसको एवरेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, सिंस द एवरेज टेंड टू लाई इन द सेंटर ऑफ द डाटा सेट इट इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो कहता है ये जो एवरेज होती है ये हमेशा डाटा के सेंटर में लाई करती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम देते हैं कि जो एवरेजेस होती हैं वो डाटा के सेंटर में लाई करती हैं, और डाटा के सेंटर को फाइंड करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। वो कहता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा नेम क्या है, मेजर ऑफ लोकेशन है। और इसको मेजर ऑफ लोकेशन क्यों कहते हैं, अब उसकी रीज़न हमने ये ब्रैकेट में मेंशन की है। बिकॉज इट मेजर द लोकेट द सेंटर ऑफ द डाटा, क्योंकि ये हमें डाटा के सेंटर के मुतालिक बताती है, इस वजह से हम इसको मेजर ऑफ लोकेशन का नाम देते हैं। एंड मेजर ऑफ एवरेजेस, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप्स दी हुई हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, सेकंड टाइप है जियोमेट्रिक मीन, थर्ड टाइप है हार्मोनिक मीन एंड मीडियन एंड मोड। अब हम इन सब को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को देखने से पहले हमारे पास जो एवरेज है, गुड एवरेज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनको हम स्टडी करते हैं कि ऐसी एवरेज गुड एवरेज कहलाती है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ लाया करेंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि ऐसी एवरेज गुड एवरेज कहलाएगी जो क्लियरली डिफाइंड हो, जिसको ईजिली डिफाइन किया जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट, और ऐसी एवरेज गुड एवरेज कहलाएगी जिसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता हो। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, और ऐसी एवरेज अच्छी एवरेज होती है, गुड एवरेज होती है, बेस्ट एवरेज होती है जो जिसको समझना भी आसान हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, और ये सारी ही ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती हैं, यानी कि डाटा में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी वैल्यूज़ ये अपने अंडर इस्तेमाल करेगी और उससे हमें रिज़ल्ट बताएगी। उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, कि जो गुड एवरेज होती है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, डाटा में स्मॉल एंड लार्ज वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ का नाम देते हैं। इट शुड बी कैपेबल ऑफ मैथमेटिकली ट्रीटमेंट, यानी कि जो गुड एवरेज है हम उसमें मैथमेटिकली कोई भी काम करें, मैथमेटिकली कोई भी हम फार्मूला में अमेंडमेंट करें तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके फार्मूले में कोई भी जो रिजल्ट्स हैं रॉन्ग नहीं आते, इसका मतलब है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन, क्या अरिथमेटिक मीन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन या सिंपली मीन इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास एक डाटा सेट है, अगर उसमें 10 वैल्यूज़ हैं तो हमने 10 वैल्यूज़ को जमा करना है। जमा करने के बाद उन 10 वैल्यूज़ के सम को 10 पे डिवाइड कर देना। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन, यानी कि जितनी वैल्यूज़ होंगी डाटा सेट में उन सब को जमा करेंगे, उनकी तादाद पे तकसीम करेंगे, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा उसको हम अरिथमेटिक मीन का नाम देते हैं।
अब इसको डिनोट करने के लिए दो सिंबल इस्तेमाल की जाती हैं। पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन भी होता है और सैंपल का अरिथमेटिक मीन भी होता है। पॉपुलेशन के अरिथमेटिक मीन को म्यू कहते हैं और सैंपल के अरिथमेटिक मीन को एक्स बार कहते हैं। अगर हमारे पास सैंपल की वैल्यूज़ एक्स की होंगी तो एक्स बार मीन बन जाएगा, सैंपल की वैल्यूज़ वाई होंगी तो वाई बार मीन बन जाएगा, सैंपल की वैल्यूज़ जी होंगी तो जी बार मीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला कि अरिथमेटिक मीन की मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी। लेट x1 x2 xn बी एन ऑब्जर्वेशन कि हमारे पास ये एक डाटा सेट है जिसमें x वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यूज़ कितनी हैं n ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं। देन द अरिथमेटिक मीन इज़ डिनोटेड बाय x बार, क्योंकि x हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो इसके मीन को हम x बार कहेंगे और इसका जो फार्मूला है वो ये बनेगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म बनाएंगे तो x1 ये मिस्टेकन लिखा गया है, यहाँ पे प्लस आना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, ये बाई मिस्टेकन लिखा गया है, इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं कि अरिथमेटिक मीन के हमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या हमें इसके डिसएडवांटेज होते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी इनको कह सकते हैं हम। फर्स्ट एडवांटेज है अरिथमेटिक मीन का, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड बाय मैथमेटिकली फार्मूला, यानी कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास एक ऐसी एवरेज है जिसको हम मैथमेटिकली पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकली इसको समझ सकते हैं। सेकंड है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो सारी डाटा की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, सारी डाटा की वैल्यूज़ को यूज़ करती है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, अरिथमेटिक मीन को समझना, इसको कैलकुलेट करना ईजी है। इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट, अरिथमेटिक मीन हमारे पास एक ऐसी एवरेज है जिसमें हम फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फर्दर मैथमेटिकली टर्म्स इसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से हमारे पास कोई अथेंटिक रिजल्ट मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, कि अगर हमारे पास डाटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यूज़ लाया करती हैं तो अरिथमेटिक मीन का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा इससे उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें अथेंटिक डिस्क्रिप्शन नहीं देता डाटा की। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसी वैल्यूज़ को एक्सट्रीम वैल्यूज़ का नाम देते हैं जो स्मॉल वैल्यू हो डाटा में बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो। सेकेंड डिसएडवांटेज है इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा सेट, यानी कि अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है तो उस डाटा पे अरिथमेटिक मीन अप्लाई नहीं होगी। अब ऐसे डाटा को क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं जो नंबर की फॉर्म में बयान नहीं किया जा सकता। थर्ड है आपके पास इसका डिसएडवांटेज इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड में पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगी तो वहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन मीडियन मोड बराबर नहीं होते, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हम देते हैं। एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस विदाउट अज्यूमिंग सर्टन लिमिट्स, वो कहता है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी कि अगर हमारे पास डाटा सेट में ओपन एंड क्लासेस होंगी तो हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं, ऐसी क्लासेस को ओपन एंड क्लासेस का नाम दिया जाता है जिसकी या तो स्टार्ट लिमिट का हमें पता ना हो या फिर एंड लिमिट का पता ना हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है ना उसकी हमें स्टार्ट लिमिट का पता है ना ही एंड लिमिट का पता है, तो हम इस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी जो क्लासेस होंगी उनको हम ओपन एंड क्लासेस का नाम देंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है कि अरिथमेटिक मीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन ऑफ अ कांस्टेंट इटसेल्फ, यानी कि अगर हम कांस्टेंट का अरिथमेटिक मीन लें तो वो कांस्टेंट खुद ही बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए है कांस्टेंट तो हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो वो खुद ए ही आएगा। अगर हमारे पास बी कांस्टेंट है हम उसका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो बी आएगा। अगर हमारे पास 5 है 4 टाइम अगर हम उसका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो 5 ही आएगा। सेकंड है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0, कि अगर आपके पास कोई डाटा सेट है उस डाटा सेट का आप मीन निकालें, उस मीन का हर वैल्यू से डिफरेंस लेके सम करें तो वो हमेशा 0 ही होगा, जिसको हम सम ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम, अगर हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन लें उस डाटे का मीन के लिहाज से तो उसका आंसर कम होगा।
अगर हम उसी डाटे का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन लें मीन के अलावा किसी और आर्बिट्रेरी वैल्यू से, तो उस आर्बिट्रेरी वाली वैल्यू का आंसर ज़्यादा होगा और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन और मीन के लिहाज वाले का आंसर कम से कम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अरिथमेटिक मीन जो है वो ओरिजिन और स्केल में चेंज करने से इसका रिजल्ट भी चेंज होता है। अब ओरिजिन एंड स्केल क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट मीन्स डैट इफ़ वी एडेड आर सब्ट्रैक्ट a constant from all the values or multiplied or divide all the values by a constant, then arithmetic mean is affected by respective change। सिंपल फाज में ये है कि हमारे पास एक डाटा सेट है, हम उसमें कोई कांस्टेंट 2 नंबर ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कोई नंबर एक लेके उसमें ऐड कर दें या माइनस कर दें और हम ओरिजिनल डाटा सेट का मीन निकालें और जो ऐड किया हुआ डाटा जो एक न्यू डाटा बना उसका मीन निकालें, तो दोनों के रिज़ल्ट डिफरेंट होंगे। या फिर ओरिजिनल डाटा सेट को हम किसी ख़ास वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो जो ओरिजिनल डाटा सेट होगा और जो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद डाटा सेट हमें हासिल होगा, दोनों के रिजल्ट में चेंज आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास मीन दिए जाएं और साथ में उनका सैंपल साइज़ दिया जाए तो हम मीन से मीन निकाल सकते हैं, यानी कि मीन का मीन निकालना उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन या ओवरऑल मीन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अब पढ़ते हैं। इफ़ एन वन वैल्यूज़ है मीन x1 बार एंड 2 वैल्यूज़ है मीन x2 बार एंड सो ऑन एंड k वैल्यूज़ हैव xk bar means, then mean of all the values is called as combined mean or overall mean and it is denoted by x bar c or x double bar। जो कंबाइंड मीन है उसकी दो नोटेशंस हैं, x डबल बार से भी डिनोट कर सकते हैं, x बार c से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है। तो फार्मूला आपके पास है x बार c इज इक्वल टू x डबल बार इज इक्वल टू समेशन n इंटू x बार c ओवर समेशन n। क्या फार्मूला है, फार्मूले में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये c नहीं आना था बल्कि ये x बार आना था कि x बार c इज इक्वल टू x डबल बार इज इक्वल टू समेशन n x बार ओवर समेशन n। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का। अब हम अरिथमेटिक मीन के फर्दर फार्मूला पढ़ते हैं कि कितनी फार्मूला है। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेशन के 3 फार्मूले हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप डाटा पे और अनग्रुप डाटा पे। तीनों फार्मूले हर डाटा की सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है लॉन्ग मेथड और डायरेक्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं समेशन x1 ओवर n, सिंपल फार्मूला है। इसमें ये अनग्रुप में है, अगर हम ग्रुप में देखेंगे तो वो बन जाएगा x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। सेकंड है आपके पास इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। दोनों में हम देख रहे हैं अनग्रुप में और ग्रुप में और अनग्रुप में। तो अनग्रुप में है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। अब d क्या होता है, x माइनस a। x तो आपके पास जो डाटा सेट होगा उसके जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम x y का नाम दे सकते हैं, x का नाम मोस्टली दिया जाता है। तो a क्या होगा, उस पूरे डाटा सेट में से कोई भी वैल्यू, कोई a कांस्टेंट हम ले लेंगे तो उसको हम a का नाम देंगे। उस a को x की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे तो d बनेगा। d बनने के बाद उसका सम करके n पे डिवाइड करके a ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से अरिथमेटिक मीन आएगा जिसको हम शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड का नाम देते हैं। अब इसको हम देख सकते हैं ग्रुप मेथड में भी उसका फार्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब इसमें आपके पास d क्या है, x माइनस a, वही तरीका है। अब इस ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटे की और अनग्रुप डाटे में डिफरेंस क्या होता है, ग्रुप डाटे में आपके पास फ्रीक्वेंसी दी जाती है और अनग्रुप डाटा क्या होता है, रॉ डाटा होता है। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड। इसका फार्मूला है अनग्रुप डाटा में a प्लस समेशन u ओवर समेशन एफ क्रॉस h। अब u क्या होता है, x माइनस ए ओवर h, यानी कि x माइनस ए को हम d भी कहते हैं तो हम इसके फार्मूले को लिख सकते हैं d ओवर h। अब इसका ग्रुप में फार्मूला क्या है, a प्लस समेशन u ओवर समेशन f क्रॉस h। और u क्या होता है आपके पास, अभी हम अनग्रुप में देखे हैं कि x माइनस ए ओवर h होता है तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर h। तो आपके पास a क्या होगा, उसी पूरी डाटा सेट में से कोई एक फर्जी वैल्यू हम a ले लेंगे, उसको x में से माइनस करके h क्या होगा, इसमें h हम कहते हैं क्लास इंटरवल को, कि जो डाटा हमारे पास दिया गया है उसका क्लास इंटरवल क्या है। जो उसका क्लास इंटरवल की वैल्यू होगी हम उसको
एज का नाम देंगे, मसलन 5 का इंटरवल आ सकता है, 10 का इंटरवल आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को सुनने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। किधर गया? हम जो साहब अपना लेक्चर काट करवा के गए हैं।